जय हिंद साथियों, विद्या विहार में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा अभी साइंस का सेशन चल रहा है। साइंस में फिजिक्स का चल रहा है। तो फिजिक्स में हम लोगों ने मोशन चैप्टर स्टार्ट किया है और मोशन चैप्टर का अभी हमारा ये आज का 5वां लेक्चर होगा। तो अभी तक जो हम लोगों ने मोशन में डिस्कस किया है वो क्या डिस्कस किया है? मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स जैसे डिस्टेंस और स्पीड, और वेक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स जैसे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। साथ में एक्सेलरेशन भी डिस्कस किए हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी डिस्कस कर लिए हैं, और फिर टाइप्स ऑफ मोशन जो थे मतलब उसको थोड़ा सा अलग यह यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के रूप में भी डिस्कस कर लिए। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे मोशन के कुछ इक्वेशन थे, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इक्वेशंस ऑफ मोशंस में हम लोगों ने क्या देखा था? 3 टाइप के इक्वेशंस थे। इक्वेशंस ऑफ मोशन की अगर बात करते हैं तो इसमें हम लोगों ने देखा था 3 टाइप के इक्वेशन थे। कौन कौन सा? पहला था v = u + at। v हमारा क्या था? फाइनल वेलोसिटी, u था इनिशियल वेलोसिटी, a था एक्सेलरेशन, t क्या था? टाइम। इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। दूसरा क्या था? s = ut + ½ at²। इसमें s क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन है। u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, a है एक्सेलरेशन, ये t फिर से आ जाता है टाइम। इसको हम लोग बोलते थे पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है। थर्ड जो हमारा हो जाता था वो था 2as = v² - u²। तो इसमें तो सबको पता है कि इस कौन सा टर्म क्या है। ये हमारा हो जाता था पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो ये 3 हम लोग देखे थे। तो ये 3 ये फॉर्मूला तो मैंने लिखवा दिया था, इसका हम लोग प्रूफ देख लिए थे। बाकी ये दोनों का भी प्रूफ देखना बाकी है, इससे कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए इसका कुछ प्रूफ देख लेते हैं। इसका मतलब कैसे इसको प्रूफ करते हैं कि इक्वेशन आया कहाँ से। ठीक है। तो प्रूफ करते हैं इसको प्रूव करना है। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है। इसका हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ बना लेते हैं, सेम ग्राफ जो उस दिन बनाए थे। कोई बॉडी हमारा है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे u है, इस डिस्टेंस को क्या लेते हैं? u। वो टाइम के हिसाब से इस वाले एक्सिस में क्या ले रहे हैं? टाइम। इधर टाइम क्या हो रहा है? चलते जा रहा है। ठीक है। इधर क्या ले रहे हैं हम लोग? वेलोसिटी ले रहे हैं। सेम ग्राफ हम लोग यूज़ करेंगे सबके लिए ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक। टाइम जैसे जैसे गुजरा इसका वेलोसिटी हो सकता है u से v हो गया है। तो यहाँ से यहाँ गया, क्या हो गया? ये v हो गया। पॉइंट A से पॉइंट B गया। इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v था। कितना टाइम गुजरा? यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी टाइम गुजरा इसको हम लोग t ले लेते हैं। ठीक है। t ले लिए। इस x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं E। फिर ये होगी, इसको d ले लेते हैं। ये हमारा O हो जाता ओरिजिन। और इस पॉइंट से भी x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं। वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ता लेकिन खींच लेते हैं समझने के लिए। तो अब यहाँ देख लीजिए कि अगर हम लोग एक चीज़ स्लोप वाला भी किए थे। स्लोप किसको बोलते हैं? डिस्टेंस किसको बोलते हैं? ग्राफ के टर्म में वो भी क्या हुआ था। तो हम लोग को निकालना क्या है? यहाँ पे s निकालना। s मतलब क्या होता है? डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, या पोजीशन। तो s अब उसके लिए क्या निकालेंगे? जो इस वाले ग्राफ का है ना, इसका अंडर जो एरिया है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर हम लोग एरिया निकाल लेते तो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम लोग कंसीडर करेंगे एक बॉडी को जो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसका वेलोसिटी चेंज होते होते क्या हो जाता है? v हो जाता है। दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी। कोई टाइम इंटरवल t पे हम लोग क्या लेते हैं? उसका वेलोसिटी इनिशियल u ले लेते हैं और कुछ देर के बाद क्या ले लेते हैं? v। ठीक है। तो इनिशियली मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे उसका कुछ वेलोसिटी रहा होगा, दैट इज़ u। तो हम लोग उसको कंसीडर कर लेते हैं। अगर जिनका एग्ज़ाम में अगर प्रूफ करने आता है तो प्रूफ आप इस हिसाब से करोगे जैसा मैं लिख रहा हूँ। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अदरवाइज प्रूफ तो जल्दी कंपटीशन में नहीं आता है। एकेडमी के हिसाब से जो एकेडमी के अगर बच्चे देख रहे होंगे उनके लिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। चलिए लिख लेते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग कंसिडर कर लिए जो इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या था? u था। आफ्टर टाइम t, जैसे टाइम t पास होता है, टाइम t जैसे पास हो रहा है उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है? v। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। निकालना क्या हमें? डिस्टेंस। तो मैंने बोला था कि डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। ठीक है। देखिए ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा वो क्या देगा? हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। तो वेलोसिटी कहते हैं हम लोग स्पीड भी यहाँ ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए तो देखिए यहाँ किस चीज़ का फिगर बन रहा है? हमारा ट्रेपेजियम का बन रहा है ना।
AODB एक क्या है, ये ट्रेपेजियम है। इसका एरिया हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं, या तो इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले रेक्टेंगल का एरिया को जोड़ दें, या तो एक बार में ही फॉर्मूला लगा दें। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये दोनों का एरिया को अलग अलग सम कर देते हैं। आंसर तो सेम ही आना है, तो चलिए कर लेते हैं। वी नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट हो जाता है। अब देखिए एरिया निकालना होगा, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया का मतलब क्या होता था, हमारा डिस्टेंस हो जाता है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है। कौन सा ग्राफ, हमारा ए बी के अंडर जो भी एरिया है वही हमारा क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। तो अगर किन्हीं को नोट डाउन करना तो ये कर सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ, या वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। तो हमारा देखिए क्या दे रहा है, डिस्टेंस क्या दे रहा है, एरिया। डिस्टेंस को हम लोग एस से लिख लेंगे, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, एस है। एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, AEDO, इसका एरिया निकाल देते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। ये एस हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। हाफ इंटू बेस क्या है हमारा AE और हाइट क्या है हमारा BE, ठीक है, प्लस AEDO लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ मतलब OD या AE दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, और ब्रेड्थ या तो DE ले या तो फिर OA ले लें, OA इंटू OD, ठीक है। अब इनका वैल्यू पुट कर देते हैं। AE देखिए A से E क्या हमारा, ये देखिए T के बराबर है, इसलिए इसको पैरेलल खींचे थे एक्स एक्सिस के। AE किसके बराबर है, T के बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं T। और BE हमारा देखिए BE जो भी है ये BD माइनस ED, ये BD इसमें से अगर ED घटा देते हैं तो हमारा BE बच जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं BD माइनस ED, BE को लिख सकते हैं BD माइनस ED, ये हो सकता है, ठीक है। OA को देखिए, OA हमारा क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी u, इसका वेलोसिटी क्या, इसका वैल्यू क्या है u, और यहाँ तो v है ना, v तो हमारा ये हो जा रहा है OF और BD, ये दोनों क्या बराबर, वो v के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा OA क्या है, u है, इंटू OD हमारा क्या है, OD हमारा क्या है, T है, ठीक है, T। BD हमारा क्या है, देखिए फिर से देखिए ग्राफ में, ये BD हमारा क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे जो y का वैल्यू है वो यहाँ से आया होगा ना, यहाँ v होगा फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया हमारा v माइनस ED कितना है, देखिए ED कितना है, AO के बराबर है, ED और AO क्या बराबर है, हो जाएगा u प्लस UT। इतना क्लियर है, ठीक है। इसको हम लोग और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाफ इंटू T V माइनस U प्लस UT, ये हमारा पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें देखिए लाना कि S तो आ गया, हाफ लाना था, हाफ आ गया, यहाँ T है, देखिए UT आ गया, लेकिन हाफ के साथ क्या है A, इसके जगह हम लोग को लाना है AT, तब क्या हो जाएगा AT स्क्वायर। तो देखिए अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्या किए थे कि हम लोग फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मान लिए थे। एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये जो स्लोप है AB हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम का क्या है, स्लोप है। तो हम लोग को पता है एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो यहाँ देखिए v माइनस यू है ना, तो v माइनस यू यहाँ से हम इसका वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, v माइनस यू क्या हो जाएगा, a इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू है हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा s इक्वल टू हाफ टी इंटू ए टी, देखिए v माइनस यू की जगह क्या लिख देंगे, ए टी प्लस यू टी। इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए s इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी को तो लिख लेते हैं, प्लस ये हाफ इंटू ए इंटू टी टी स्क्वायर, हाफ इंटू ए टी इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। देखिए s तो s हो गया डिस्टेंस, हाफ लिख लिए,
ए टी इंटू टी, टी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर वो बाद में लिख लिए, यू टी पहले लिख लिए थे, क्यों, बस इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखे थे, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक प्रूफ हो गया। इसका प्रूफ करने के लिए क्या किए, बस हम लोग एरिया और स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लिए थे जो पिछले क्लास में लोग डिस्कस किए थे, बस उसी का यूज़ करना है। आपका चाहे न्यूमेरिकल पार्ट हो या कंसेप्चुअल पार्ट हो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया आ गया किस हिसाब से, बस हम लोग जो डिस्टेंस निकाल दिया, तो डिस्टेंस हमारा ऐसा वो एरिया ही था, तो ऐसे आ गया। ठीक है, लास्ट में हमारा जो बचता है, देखिए 3 इक्वेशन था हमारा, कौन था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है क्या है, हाफ इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, और तीसरा क्या है 2as, इसको अगर सही से लिख लें 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही 3 इक्वेशन तो हम लोग पढ़ना है। पहला 2 तो प्रूफ हो गया, ठीक है, पहला 2 तो प्रूफ हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, लास्ट वाला प्रूफ करना है। लास्ट वाला में भी वही चीज़ करेंगे जिनको प्रूफ करना है, मैं बता दे रहा हूँ, सेम चीज़ बोलेंगे, सेम ग्राफ रहेगा। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, उसका एक्सेलरेशन a मान लेते हैं। ठीक है, वैसे सेम मानेंगे, यही वैल्यू आएगा एक्सेलरेशन का। अब देखिए इसमें क्या चेंजेस है, एरिया ही तो निकालना है ना। इस केस में भी क्या दिया हुआ है, एस क्या निकालना है, एरिया। v और u तो यहाँ दे रखा है, t का कोई कहानी यहाँ पे नहीं है, तो t यहाँ से हटा देंगे। अभी देखिए एरिया निकालने के लिए क्या किए थे, इस पूरे फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। इस बार नहीं करेंगे, इस बार क्या करके देखेंगे, मैंने आपको बोला 2 तरीके से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, या तो दोनों पार्ट को अलग अलग ऐड कर देंगे, या तो इस वाली फिगर को देखिए ओ ए ओ डी बी, ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं, दोनों से एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। तो वही करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डिस्टेंस आ जाएगा, एरिया अंडर ग्राफ, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये सब लिखवाया हुआ पिछले क्लास में, तो अब पिछले क्लास का लेक्चर आप देख सकते हो, आपको और क्लियर हो जाएगा ग्राफ कैसे बनाते हैं, किसके किसके बीच में क्या रिलेशन होता है, स्लोप किसको बोलते हैं, डिस्टेंस किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, ग्राफ के टर्म में सारा कुछ मतलब पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किया हुआ है और लिखवाया हुआ भी है, एक बार आप ज़रूर देखना। ठीक है, अब देखिए एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम कौन सा, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। अब देखिए ट्रेपेजियम का हम लोग को फॉर्मूला पता है, जैसे कि ये ट्रेपेजियम है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होल डिवाइडेड बाय 2, ये होता है ना। तो वही चीज़ हम लोग लिख लेंगे ये। ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स क्या है, ओ ए है और डी बी है, ओ ए प्लस डी बी, ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ ए और डी बी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ डी हो जाएगा, ओ डी लिख लेते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, इनका वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारा डिस्टेंस को क्या लिख रहे हैं, एस। ओ ए कितना है हमारा, देखिए ओ ए कितना है, यू के बराबर, डी बी कितना है, डी बी कितना है, वी के बराबर, इंटू ओ डी, ओ डी ये क्या है, टी के बराबर। ठीक है, लेकिन देखिए थर्ड इक्वेशन में कहीं टाइम का जिक्र तो हुआ ही नहीं है, देख रहे हो इसमें कि टी का जिक्र है ही नहीं, तो टी को हम लोग को रिमूव करना होगा, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब टी को रिमूव कैसे करेंगे, हम लोग को पता है, वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे देखिए टी है ना, टी को हटाना, तो टी को यहाँ ले आते हैं, ए को इधर ले जाते हैं, तो टी इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए, ये इक्वेशन हो गया। अब टी यहाँ से हट गया, टी की जगह क्या लिखेंगे, v माइनस यू बाई ए, तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, s इक्वल टू हाफ u प्लस वी। ठीक है, u प्लस वी को हम लोग लिख सकते हैं v प्लस यू, क्यों लिखते हैं अभी पता चल जाएगा, और इंटू टी की जगह क्या लिखेंगे, v माइनस यू बाई ए। ठीक है, अब देखिए v प्लस यू, वी माइनस यू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपको याद हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको याद होगा। ठीक है, अगर याद होगा वैसे इसको यहीं पे यूज़ कर लेना है, हम लोग यहाँ पे करते हैं। s इक्वल टू, देखिए s यहाँ पे था हाफ, हाफ लिख लेते हैं, v प्लस यू, वी माइनस यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कैसे किए हम लोग, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से। ठीक है, नीचे क्या है, a, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू ए, 2a हो जाएगा, 2a को इधर सब कर देते हैं, क्या हो जाएगा, s इंटू 2a वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर।
अब देखिए इसको अरेंज करके लिख लेंगे 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ऐसे करके मैंने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करके दिखा दिया। काफ़ी इजी है, आपको सेम ग्राफ लेना है, सेम डाटा लेना है। बस क्या लेना है, पहले केस में हम लोग स्लोप लिए थे एक्सेलरेशन के केस में, ठीक है। पहले जो हमारा ये था इसके केस में स्लोप लिए थे। स्लोप वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो उसी फार्मूला को पुट कर दिए थे। दूसरे केस में हम लोग क्या लिए हैं, डिस्टेंस, क्योंकि हमारा इक्वेशन ये है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो डिस्टेंस होता है एरिया अंडर द कर्व, तो उसको दो तरीके से निकालते हैं। एक बार दोनों को अगर अलग अलग करते हैं ये वाला फार्मूला आ जाता है, अगर दोनों को हम साथ में लेकर ट्रेपेजियम को लेकर करते हैं तो ये वाला फार्मूला आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, आपका दोनों इक्वेशन या तीनों आपका ये तीनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इनका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन हम लोग इस इक्वेशन का तो हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे, ये दोनों का एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे देखिए फार्मूला आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करेंगे जो गिवन डाटा रहेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर 4 सेकेंड्स। क्लियर है क्वेश्चन, कि बॉडी जीरो से स्टार्ट करता है, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। स्टार्ट किया, धीरे 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 क्या हुआ, 4 सेकंड के बाद इसका एक्सेलरेशन क्या देखा गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये दोनों जो निकालना है ना, 4 सेकंड के बाद ही निकालना है, क्योंकि 4 सेकंड तक का ही डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए करना क्या है ना, अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस निकालने के लिए या तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे या तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा नहीं यूज़ करना है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन अवेलेबल। तो क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया हुआ है, एस की बात करते हैं, ये तो निकालना है हाफ, चलिए ये तो डाटा है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है। ए एक्सेलरेशन तो यहाँ दिया हुआ है, हाँ ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी भी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी यू दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट करें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और टी दिया हुआ है। डायरेक्ट अगर इस फार्मूला पे पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एस का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या वो निकालने बोल रहा है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर एस आ जाता है, एस का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, अगर वैसे भी नहीं लाना है तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से चलते हैं। पहला फार्मूला दिख रहा है, पहला, उससे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए सारे फार्मूला को यूज़ करके आपको मैं निकालने बता दे रहा हूँ। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, u। ये कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड हम लोग लिए क्योंकि क्वेश्चन में उस हिसाब से डाटा दिया हुआ है। 0 क्यों लिए, क्योंकि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं, ये v, ये तो दिया हुआ नहीं है, वही तो निकालना है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन a कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, t दिया हुआ है 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपके दिमाग में कौन सा फार्मूला आ रहा है फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक, ये सबसे सिंपल फार्मूला है। कैसे, देखिए अगर फाइनल वेलोसिटी v निकालना है, क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। u क्या हमारा 0 है, रेस्ट पे था, a 2 मीटर पर सेकेंड, और t कितना है 4। तो ये मीटर पर सेकेंड, देखिए ये क्या है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये क्या है, सेकेंड है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऊपर से सेकेंड, तो ये क्या होगा, कट के क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो v का वेलोसिटी, v का जो वैल्यू आएगा हमारा क्या आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। अब देखिए आपको निकालना है क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप दोनों फार्मूला से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन भी आ गया दिया हुआ क्वेश्चन में, v भी आ गया हमारा, v आ गया, u भी आ गया, u भी 0 दिया हुआ है। तो इस वाले फार्मूला में पुट करेंगे तो s निकल जाएगा, क्योंकि a भी पता है, v भी पता है, u भी पता है। अगर इस वाले इक्वेशन में पुट करते a पता है, t पता है, u पता है, t पता है, तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको डिस्टेंस आ जाएगा। तो चलिए हम लोग किस पे पुट करते हैं, थर्ड वाले पे पुट कर लेते हैं, मतलब इस वाले पे पुट करके देख लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, 2 इंटू a इंटू एस इक्वल टू v क्या है, 8 स्क्वायर माइनस ये 0 का स्क्वायर। ये a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो हम लोग यहाँ 2 इंटू 2 कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 माइनस 0 तो 64 रहेगा। एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 64 बाय ये 4 इधर जाएगा 16 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा 16 मीटर। आप उससे भी पुट करके देख लो। हाफ ए क्या है हमारा 2, इस वाले फार्मूला से भी पुट करते हैं। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ 2 इंटू टी कितना है 4 सेकेंड का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ये क्या होगा यू क्या है 0 इंटू टी, ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 मीटर। तो आप इस फार्मूला से करो या इस फार्मूला से, आपका आंसर क्या आएगा डिस्टेंस 16 मीटर। तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर, और इसका क्या हो जाएगा 16 मीटर, ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। कौन सा फार्मूला को कैसे यूज़ करना है वो अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम लोग बात करते हैं। देखिए, जिनको ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको बस क्या करना है कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना है। जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या डाटा अवेलेबल है उस डाटा को आप लिख लो एक साइड में, फिर वो फार्मूला के हिसाब से देखो कि फार्मूला में कौन सा फार्मूला यूज़ करें कि हमारा जो डाटा गिवन नहीं है वो निकल सकता है। तो बस पुट कर देना। और अब ध्यान देना, अगर रेस्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और कम्स टू रेस्ट तो फाइनल वेलोसिटी 0। मतलब अगर वो रेस्ट पे आके रुक जा रहा है, मतलब रुक जा रहा है फाइनल, कि कुछ स्पीड रहा होगा, थोड़ी देर के बाद ब्रेक लगाने बाद रुक गया तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया। उस केस में क्या लेंगे हम लोग v को 0 लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे टैकल करते हैं। चलिए ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि कोई भी बॉडी अगर साइक्लिक पाथ में ट्रैवल कर रहा है, सर्कुलर मोशन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सर्कल ही बनेगा। ठीक है, बहुतों को कन्फ्यूज़न होता है, ये तो सर्कुलर मोशन है ही, लेकिन अगर बॉडी यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, तो एक साइकिल वो कंप्लीट कर रहा है, उसको भी सर्कुलर मोशन में ट्रीट किया जाता है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है सर्कुलर मोशन मतलब हम लोग सर्कल में ही चलेंगे, अधिकतर क्वेश्चन इसी पार्ट में रहेगा। हम लोग पिछले लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस भी इसके रिगार्डिंग किए हुए हैं, मतलब हम लोग पाथ को सर्कुलर लिए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए, या तो ऐसा रह सकता है या तो ऐसा हेक्सागन पाथ रहेगा, मतलब बॉडी कहाँ से यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, फाइनली अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है ना, इसको भी साइक्लिक मोशन में ही काउंट करेंगे। बट जो हमारा सिलेबस में जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एकेडमिक वगैरह में या फिर कॉम्पिटिशन में। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे आसान समझना रहेगा सर्कुलर वाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे लो या इस पॉइंट पे लो, इस पॉइंट पे लो, इस पॉइंट पे लो, इस पॉइंट पे लो, इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग लेते हैं कांस्टेंट स्पीड से अगर वो मूव कर रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड हर जगह क्या रहेगा, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड से अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी उसका स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी क्या है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी क्या है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब हर जगह उसका स्पीड क्या है सेम, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन एक चीज़ देखिए, हम लोग क्या पढ़े थे, स्पीड और वेलोसिटी में हल्का सा डिफरेंस क्या होता है, डायरेक्शन का। स्पीड में हम लोग डायरेक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड काउंट करते हैं, लेकिन वेलोसिटी में हम लोग डायरेक्शन के साथ साथ क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड तो लेंगे ही, उसके साथ साथ क्या ले लेंगे, डायरेक्शन भी ले लेंगे। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, कैसे, देखिए सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो स्पीड हर जगह सेम है, मैग्नीट्यूड मतलब सेम है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। अगर कोई बॉडी अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो देखिए हर जगह उसका, अगर इधर मूव करे इसका डायरेक्शन इधर हो गया, जैसे इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन इधर हो गया, जैसे इस पॉइंट पर ऐसे मूव कर रहे हैं इसका डायरेक्शन इधर था, मुंह का डायरेक्शन इधर था, चेहरे का। आप देख लोगे ना, कोई भी मोटरसाइकिल देखोगे, आप मौत का कुआं देखते होंगे मेला में, वो जो राउंड ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाता है, उसका हर सेकेंड हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या होता है, बदलता है। ठीक है, आप देखे होंगे, अगर ऐसे मूव करते करते इसका डायरेक्शन इधर था, थोड़ा आगे गया इसका डायरेक्शन इधर हो गया, थोड़ा और आगे गया तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया, मतलब हर पॉइंट पे, मोशन के हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा कि सेम रहेगा, वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। तो स्पीड तो चलिए सेम मान लेते हैं, कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पे, मोशन का हर पॉइंट पे क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन को स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वेलोसिटी को डायरेक्शन से लेना देना है।
तो हम लोग ये बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड विल बी कांस्टेंट बट वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए, सर्कल जो आप लोग पढ़े होंगे, सर्कल हो जाता है यहाँ से कोई लाइन ऐसे टच करते हुए पार हो रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। यहाँ से भी टच होते हुए पार हुए, इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इट इज़ टेंजेंशियल। देखिए यहाँ पर टेंजेंट बन रही है, ये तो टेंजेंट ही है ना, एक तो टेंजेंट है, ये भी क्या है, टेंजेंट है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल है। क्या सर्कुलर पाथ का क्या है, टेंजेंशियल है। स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, एक आइडिया हो गया होगा कि हाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ अभी मैंने समझाया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या देखें, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी का ये जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन बदलता रहेगा। तो वेलोसिटी इसका मतलब क्या, हर जगह क्या होगा, चेंज होता रहेगा। क्यों, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है, जो टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ है, वो हर जगह बदल रहा है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बस एक चीज़ और कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। इतना ही याद रखना है, वही क्या होता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस थ्रू आउट द मोशन। पूरे मोशन में वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। लेकिन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, विथ अ कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन में उसका स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट स्पीड रहेगा। ठीक है, आप यहाँ जोड़ सकते हो थ्रू आउट द मोशन, नहीं भी जोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। द डायरेक्शन पाथ कैसा है यहाँ पे, सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। देखिए सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, थ्रू आउट द मोशन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं पूरा कर दे रहा हूँ उसको, सर्कुलर मोशन। एक चीज़ देखिए, हम लोग क्या पढ़े थे, ये ध्यान दीजिएगा। हम लोग एक्सेलरेशन जब पढ़े थे तो एक्सेलरेशन का 3 कंडीशन पढ़ते थे, ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0 एंड ए इक्वल टू 0। तो अगर ए इक्वल टू 0 है तो उसमें क्या था, एक्सेलरेशन क्या था, 0 था। मतलब उसमें किसी तरह का वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि वेलोसिटी हर जगह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी हर जगह चेंज हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी तो चेंज हो रहा होगा। क्लियर, कैसे देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। हो रहा है, ये वेलोसिटी हर जगह चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन भी हर जगह चेंज होगा। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो देखिए सारे पॉइंट में 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको मैं बताया हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या बताया मैंने, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। अब 2 चीज़ और कि वेलोसिटी क्यों चेंज होता है, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन कैसा है वेलोसिटी का, टेंजेंशियल टू इट्स सर्कुलर पाथ। जिस पाथ में वो ट्रैवल कर रहा है उसके क्या टेंजेंट पे उसका डायरेक्शन आता है। तो हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, भले मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो क्या होगा, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है, तो देखिए हमारा जो मोशन चैप्टर है उसका सारा टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो मोशन का जो हमारा लेक्चर है यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। A to Z सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। हम लोग पूरा NCERT को फॉलो किए हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, दोनों को एक साथ कंपाइल करके मैंने बताया है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मोशन का आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर था और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो मोशन यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।